अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीज़ा हसन्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जैसे ही मेरे घर की क्लीनिंग करके हेल्पर चली गई थी ना, तो उसके बाद मैं भी थोड़ा टाइम सो गई क्योंकि रमज़ान की रूटीन कुछ चेंज हो गई है। रात को सोते सोते ही 12 बज जाते हैं और सुबह सहरी में उठने के बाद जो है ना फिर इतने काम होते हैं कि आपने जो है ना सहरी के बाद सोने का टाइम भी नहीं मिलता। तो इस वजह से जो है ना आजकल मैं सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही कुछ टाइम रेस्ट कर लेती हूँ और इस वजह से सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चे भी आने वाले थे स्कूल से, तो इस वक्त मैं उठी और आजकल सुबह उनके जाने के बाद ही मैं लंच भी उनका बना देती हूँ। और जैसे ही बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं ना, तो मैं खाना गर्म करने के लिए ओवन में रख देती हूँ। अभी शाम के करीबन 5:15 बजने वाले थे और इस वक्त मैं किचन में आई थी इफ़्तारी बनाने के लिए। अच्छा, आज इफ़्तारी देर से बनाने की वजह ये थी कि दोनों बच्चे जो है ना वो अम्मी के पास गए हुए थे। आज इफ़्तारी वो वहीं पे करेंगे, तो मैं और सिर्फ मेरे हस्बैंड थे। तो हमने सोचा कि आज बस कुछ सिंपल सा ही खा लेते हैं। तो मैंने कहा बस आज ना मैं पकौड़े फ्राई करूँगी, ना मैं समोसे फ्राई करूँगी। और मेरा बहुत मन था आज कि मैं दाल चावल बना लूँ, मगर टाइम बहुत कम था क्योंकि मेरा कुकर प्रेशर जो है ना वो ख़राब हो चुका है। तो उसको बनवाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि रमज़ान की रूटीन कुछ जो है ना बाकी दिनों से अलग होती है। तो इस वजह से जो है ना मुझे ख़याल आया कि फ्रिज में जो है ना मैंने शामी कबाब रखे हुए हैं और साथ में जो है ना आलू की टिक्कियाँ भी बना के रखी हुई हैं, तो मैं वही फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैंने अवन को ऑन कर दिया है क्योंकि आज मैं शामी कबाब अवन में ही बनाने लगी थी। अच्छा, वैसे मैं कभी कभार फ्राई भी कर लेती हूँ, मगर जो है ना अवन में बनाने का इसका मज़ा ही कुछ अलग है। दोपहर के टाइम बच्चों को कभी कभार मैं अवन में ही ये शामी कबाब बना के देती हूँ, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना ये कबाब मैं अवन में ही बना लेती हूँ। हमेशा से ये सारी चीज़ें पहले से बना के रखने का यही तो फ़ायदा होता है कि अगर कभी कभार आपका पकाने का मूड ना हो तो फ्रिज में से बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना मैंने आलू की टिकिया भी निकाल के रख दी है और साथ में मैं उनकी कोटिंग जो है ना वो बेसन से करने वाली हूँ। सो जी यहाँ पे आलू की टिकिया मैंने फ्राई करने के लिए रख दी हैं और साथ में चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। अच्छा जी, तो काम के साथ साथ कर लेते हैं कुछ बातें भी। तो आप लोग सुनाएं, आपका रमज़ान कैसा गुज़र है? माशाल्लाह मेरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुज़र रहा है। और आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है क्योंकि पहले जो है ना सर्दी सी फ़ील हो रही थी और अब अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि पंखे के सिवाय बैठा ही नहीं जा रहा। और दिन में जो है ना गला भी कभी कभार खुश्क हो जाता है। तो अचानक से जो है ना मौसम की चेंजिंग ने भी बहुत परेशान कर दिया है क्योंकि ड्यूरिंग द रमज़ान गर्म कपड़े पैक करके रखना और गर्मियों के कपड़े बाहर निकालना, ये थोड़ा सा जो काम मुश्किल हो चुका है। रोज़े में दिन कैसे गुजर जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो आज भी मैं अपने हेल्पर को बोल रही थी कि आप जो है ना मेरी हेल्प करवाएं। इफ्तारी करने के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ किचन में क्योंकि सबसे बड़ा मेन काम होता है चाय बनाना। अच्छा, चाय बनाते बनाते जो है ना साथ में मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, सारे के सारे बर्तन समेट के उनको वॉश कर देती, क्योंकि मेरे ख़्याल से इफ्तारी के फ़ौरन ही बाद अगर हम आराम करने के लिए बैठ गए ना तो बॉडी बिल्कुल ही लेज़ी हो जाती है। तो इस वजह से मैं अपने सारे काम इफ्तारी के फ़ौरन ही बाद करना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि लेज़ीपन की वजह से मेरा कोई भी काम रह ना जाए। अच्छा, तो चाय बनाने के बाद जो है ना मैंने जाना था ग्रॉसरी लेने। कुछ जो है ना ग्रॉसरी घर में ख़त्म हो गई थी। रमज़ान की वजह से बहुत सारी ऑयली चीज़ें घर में बन रही है, तो ऑयल भी जो है ना ख़त्म हो चुका था
और उसके साथ साथ और भी मुझे कुछ सामान लेना था घर का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चाय पी के फिर ही निकलते हैं, और बच्चे भी अभी तक अम्मी के ही पास थे। तो मैंने कहा कि ग्रॉसरी लेते वक्त जब वापस आएंगे ना तो बच्चों को भी साथ लेते आएंगे। वैसे ये बात बिल्कुल हकीकत है कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं मगर उनको फिर भी अपने माँ बाप के साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो माशाल्लाह से जो है ना अम्मी अब्बू मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ना कि उनके सपोर्ट के बिना मैं कहती हूँ कि एक कदम भी जो है ना चलना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि बच्चों के साथ एक एक चीज़ को मैनेज करना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और ये सारी चीज़ें जो मैनेज में आज कर रही थी ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी अब्बू की वजह और उनके सपोर्ट की वजह से ही कर रही थी। मेरे दिल से हर वक्त यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू को सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनको लंबी उम्र दे, उनका साया हमारे ऊपर हमेशा सलामत रखे, और जितना कुछ उन्होंने ज़िंदगी में मेरे लिए किया है मैं भी उनके लिए उतना ही कुछ कर सकूं। ग्रॉसरी लेने के बाद वापसी में हमने चिकन भी लिया था, क्योंकि चिकन भी ख़त्म हो चुका था घर में। और यहाँ पे जो भी मैंने सामान लिया वो भी साथ में मैं आपसे शेयर करती चलूँगी। अच्छा जी, तो सबसे जो मेन सामान है ना आज का वो ये है कि ये टिश्यू पेपर कब से मुझे याद था, मगर हर बार मैं जा रही थी ना तो मेरे माइंड से निकल जाता था। और शाम के टाइम समोसे या पकोड़े कुछ भी फ्राई करने होते हैं ना तो उस वक्त ही मुझे याद आते हैं कि टिश्यू ख़त्म हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम तो मैंने आज यही किया कि ये टिश्यू पेपर का बॉक्स मैंने लेके रख दिया। तो जी जो भी सामान मुझे चाहिए था वो मैंने सारा ले लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर एक एक चीज़ को सेट करके अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखना, और उसके बाद जो है ना चिकन को मैंने वॉश किया। तो ये सारे काम जो है ना करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया, और इशा की नमाज़ जो है ना करीबन मैंने 11 बजे ही पढ़ी थी। तो बस यूँ ही आजकल जो है ना रमज़ान की रूटीन हमारी चल रही। सो जी बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना तो यकीन करें मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो ऐसे ही जो है ना मेरी हिम्मत बढ़ाते रहें। तो इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में मुझे अपनी दुआ में ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।